प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से। प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशमी मार्ग से। भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन विलियमसन। भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन विलियमसन। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में। भूमंडलीकरण सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? 1990 के दशक में। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित हुआ? तो सिकंदरा के द्वारा। तो अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार किस देश में है? तो मिस्र देश में। किसने स्थापना की अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार को? तो सिकंदरा नामक व्यक्ति ने स्थापना की है। विश्वव्यापी आर्थिक सर्किट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक सर्किट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 में। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? अनुबंधित मजदूर को। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? अनुबंधित मजदूर को। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? अनुबंधित मजदूर को। धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दादा भाई नौरोजी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस देश से प्रारंभ हुआ था? अमेरिका। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस देश से प्रारंभ हुआ था? अमेरिका। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस देश से प्रारंभ हुआ था? अमेरिका। किसने अमेरिका राष्ट्रपति न्यू डील लागू की थी? तो एडी रूजवेल्ट ने। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था? तो एडी रूजवेल्ट ने। ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में। ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवाद। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवाद। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई? 1990। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई? 1990। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव के समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ। प्रथम भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। निम्न में किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। न्यू डील नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट। न्यू डील समाचार पत्र को किसने शुरू किया? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? एनी बेसेंट। 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? के एम पनिकर। 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? के एम पनिकर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड लीटन वर्नाकुलर प्रेस को लागू किया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया? लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1878 में, लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया एवं यूरोप का बीच व्यापार होता था? रेशम मार्ग से। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया एवं यूरोप के बीच व्यापार होता था? रेशम मार्ग से। समाचार पत्र के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ। समाचार पत्र के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में उभर कर भारत का कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है? तो चार्ल्स मेडकॉफ। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है? चार्ल्स मेडकॉफ।
किस समाचार पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रयोग से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? मोतीलाल घोष। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, तो सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर। गुटेनबर्ग को सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। गुटेन ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दादा भाई नौरोजी, गांधी जी, तिलक, बाल गंगाधर तिलक। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में। मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक। यह हमेशा मार्टिन लूथर धर्म की बात करते थे। धर्म सुधारक है मार्टिन लूथर। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारतीय समाचार